दिल हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो निरंतर कार्य करते रहता है, चाहे हम जागे हो या फिर सोए हुए हो। लेकिन क्या हम हमारे दिल का उसी तरीके से ख्याल रखते हैं जिस तरीके से उसका ख्याल रखा जाना चाहिए? नमस्कार, मैं दिशा अटवार आप सभी का स्वागत करती हूँ यूसीएन की स्पेशल सीरीज दिल धड़कने दो में। आज है 29 सितंबर, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पर। और दुनिया में इन दिनों हार्ट डिसीज़ेस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। ये हम सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को जानकर भी अनदेखा करते हैं। और इसी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। और अक्सर देखा जाता है कि शुगर के पेशेंट्स जो है उनमें हार्ट डिसीज़ेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आखिर इससे कैसे बचाव संभव है, इस पर आयुर्वेदिक पद्धति से कैसे उपचार संभव है, यही सारी चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है रिवर्स विशेषज्ञ डॉक्टर सुमेरा इमरान मैम, जो माधव बाग धंतोली नागपुर की सीनियर कंसल्टेंट है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, और इस विषय पर आपसे बात करेंगे। पर सबसे पहले बता दूं कि माधव बाग जिस संस्थान से मैम जुड़ी है वो डॉक्टर रोहित माधव सानी द्वारा स्थापित संस्थान है, जो पिछले 17 सालों से हार्ट डिसीजेज, ब्लॉकेजेस, बीपी, शुगर, मोटापा जैसी चीज़ों का आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार करते हैं। आपसे कई सारी बातें करनी है, पर सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे ये है कि शुगर पेशेंट्स को अक्सर कई सारी दवाइयाँ दी जाती है और कहा जाता है कि इससे कहीं ना कहीं उनका जो शुगर है वो नॉर्मल रहेगा। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स को दवाई दी जाती है उससे सच में जो शुगर है वो कंट्रोल में रहता है या नॉर्मल रहता है? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि डायबिटीज़ हम किसको बोल रहे हैं या शुगर हम किसको बोल रहे हैं। तो शुगर क्या है? तो हमारे ब्लड में नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ा हुआ शुगर का प्रमाण, इसको हम डायबिटीज़ बोल रहे हैं। अब ये शुगर नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा क्यों है? तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा एक पैंक्रिया ग्रंथि है, जो भी हम खा रहे हैं, खाने के बाद जो भी हमारा अंश है उसका ग्लूकोज हम बोलेंगे, वो ब्लड में शुगर के फॉर्म में हमारे शरीर में आया है, ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे शरीर में आया। अब पैंक्रिया का काम क्या है? तो पैंक्रिया का काम है इंसुलिन सिक्रेट करना। अब ये इंसुलिन क्या काम करता है? तो ये इंसुलिन इस शुगर को उठा के हमारी मांसपेशियों को देता है, जो दिन भर हम काम कर रहे हैं वो काम करने के लिए। अब ये नॉर्मल प्रोसीजर है जो हमारी बॉडी में होता है। अब एक डायबिटीज पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है? तो डायबिटीज पेशेंट के अंदर ब्लड के अंदर का जो शुगर का प्रमाण है वो बढ़ जा रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है? तो पैंक्रिया तो इंसुलिन सिक्रेट कर रहा है, पर इंसुलिन इस शुगर को जो मांसपेशियों को देने वाला है, और मांसपेशियों पे जो डोर लगे हुए हैं वो डोर ओपन नहीं हो रहे। इसके ऊपर चर्बी जो है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो जम गई है। वो जम गई है, तो वो इंसुलिन रिसेप्टर्स जो है वो दरवाजा नहीं खोल पा रहे। ये नहीं खोलने की वजह से शुगर हमारी मांसपेशियों में नहीं पहुंच रहा। अब इसके लिए जब भी हमारा शुगर डायग्नोस होता है तो डॉक्टर हमको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अब ये मेडिसिन एग्जैक्टली क्या काम करती है? तो ये मेडिसिन दो तरह से काम करती है। एक, या तो वो शुगर को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करके रखेंगे। इनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो इस डोर को, जो चर्बी जमी हुई है उसको हटाकर वो डोर को ओपन करे, जिसे हम इंसुलिन रिसेप्टर बोल रहे हैं। तो ये ओपन नहीं हो पा रहे। अब फिर ये मेडिसिन क्या काम करेगी? या तो वो शुगर को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करके हमारे ब्लड में रख देगी, या फिर वो उसको किडनी द्वारा शरीर से बाहर निकालेगी। दोनों ही कंडीशन में अभी हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में हमारा कुछ मेडिसिन खाने के बाद हमारा जो शुगर है वो नॉर्मलाइज रहता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा शुगर का ईयर बढ़ते जाते हैं, बस हमारा जो एज है वो बढ़ती जाती है, हमारा शुगर बढ़ता जाता है, तो मेडिसिन कम होने के बजाय मेडिसिन बढ़ती जाती है। एक मॉलिक्यूल से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे मॉलिक्यूल होते जाते हैं, और कुछ समय के बाद हम इंसुलिन पे शिफ्ट होते हैं। तो ये डिसीज हमारा बढ़ रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अब ये मेडिसिन खा रहे हैं तो इसका साइड इफेक्ट भी जा रहा है, क्योंकि लॉन्ग टाइम से वो मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करके रख रही है शुगर को, या तो किडनी से बाहर निकाल रही है। और इसके चलते फिर क्या होगा, उसके कॉम्प्लिकेशंस हमको देखने को मिलेंगे। तो अगर हमको चाहिए कि हमको हमारा शुगर नॉर्मल रखना है विदाउट मेडिसिन, तो आपको क्या करना है? तो सिंपल चीज़ है, आपको आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि जो डायबिटीज़ है वो लाइफ स्टाइल डिसीजेस है।
तो इसको अगर हमको ठीक करना है तो हमको थोड़ा अपने लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करना है, हमारे आहार में मॉडिफिकेशन करना है, हमारे एक्सरसाइज में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली विदाउट मेडिसिन भी हम हमारी शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। ओके, जिस तरीके से आपने मेडिसिन के कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर डायबिटीज़ का कोई पेशेंट माधव बाग में आता है तो माधव बाग की जो पंचकर्मा आयुर्वेदिक पद्धति है उससे कैसे उस पर उपचार हो सकता है और वो कैसे सहायता प्रदान कर सकता है? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि पैंक्रिया इंसुलिन सिक्रीट करेगा, इंसुलिन शुगर को उठा के हमारी मांसपेशियों को देगा, और डायबिटीज पेशेंट में इंसुलिन रिसेप्टर, जैसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, वो प्रॉपर काम नहीं करते और उसकी वजह से शुगर मांसपेशियों को नहीं मिल रहा है। अब माधव बाग ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पंचसूत्री प्रोसीजर कंपैरेटिव डायबिटिक केयर ट्रीटमेंट प्लान किया है, जो पंचसूत्री चिकित्सा है। इसमें हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट पेशेंट का इन्वेस्टिगेशंस कि पेशेंट की डिसीज का एवरेज शुगर परसेंटेज कितना है, उसका रैंडम कितना है, फास्टिंग पोस्ट मील कैसा आ रहा है, ये सारी चीजें देखते हैं। उसको मेडिसिन कौन सी चल रही है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। देन उसके हिसाब से उसको किस तरह का पंचकर्मा चाहिए, तो पंचकर्मा प्रोसीजर होता है। ये पंचकर्मा क्या काम करेगा, तो ये इंसुलिन रिसेप्टर्स के में बैठा हुआ जो चर्बी है उसको निकालने में मदद करेगा। उसके साथ हम डाइट प्लान करते हैं जो प्रोटीन, फाइबर्स, कार्ब, ये सारी चीज़ों को बैलेंस करता है और लो कार्ब डाइट रहेगा। इससे क्या होगा, तो वो चर्बी तो निकलेगी ही, साथ साथ हमारी जो हमारी आर्टरीज है जिसके अंदर ब्लड शुगर सर्कुलेट हो रहा है, इसको भी हेल्दी बनाने में मदद करेगा। इसके साथ है आपके मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन। ये हर्बल मेडिसिन क्या काम करती है, तो ये हर्बल मेडिसिन जो है ये हमारे पैंक्रिया के बीटा सेल्स है उसको हेल्दी बनाती है, जिसके चलते क्या होता है, तो प्रॉपर अच्छा इंसुलिन सिक्रीट होने वाला। तो इस तरह से रिवर्स होने वाला, यानी फर्स्ट जो हो गया आपका पंचकर्मा, सेकेंड आपका डाइट हो गया, थर्ड आपका मेडिसिन हो गया। तो ये सारी चीजें क्या कर रही है, इंटरनल सिस्टम को आपके रेगुलेट कर रही है, जिसके चलते जो आपकी जो एलोपैथी मेडिसिन है, ये एलोपैथी मेडिसिन भी क्या होगी, अभी अंदर सिस्टम रेगुलेट हो रहा है तो ये मेडिसिन भी टैपर डाउन होंगी। तो जो फोर्थ चीज होती है वो हम मेडिसिन टैपरिंग करते हैं। और फिफ्थ जो होता है वो है इन्वेस्टिगेशंस, यानी पेशेंट के इन्वेस्टिगेट करना। डे फर्स्ट हमने देखा कि एक पेशेंट है जिसका HbA1c 8 है, देन हम 1 मंथ के बाद वापस उसका HbA1c करेंगे एंड देखेंगे कि उसका कितना इंप्रूवमेंट उसमें आ रहा है, उसका HbA1c कितना ड्रॉप हो रहा है, और उसके ड्रॉप के साथ साथ उसकी मेडिसिन भी टैपर डाउन होती है। तो ऐसा ये 3 मंथ अपन ट्रीटमेंट देते हो और हर महीने में उनका HbA1c मॉनिटर करते हैं एंड आफ्टर मॉनिटरिंग अगेन वी टेक द टेस्ट और देखते ये सारी चीज़ें। इस तरह से ये पंचसूत्री प्रोसीजर्स अपन करते हैं और उस तरह से पेशेंट की डिसीज रिवर्सल जर्नी पेशेंट से करवाते हैं। और जो लास्ट डे रहेगा जहाँ पे उसकी पूरी मेडिसिन बंद हो जाएगी, उसका HbA1c नॉर्मल हो जाएगा और उसका जो सिस्टम इंटरनल सिस्टम था जो ब्लॉक हो गया था वो फिर से काम करना शुरू कर देता है। मतलब कहीं ना कहीं इंटरनल सिस्टम को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग और रिफ्रेश करने का काम किया जाता है। ये तो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट के बारे में बात हुई। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यूजुअली जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं कि उन्हें हार्ट और बीपी से जुड़ी समस्याओं का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ता है और कई लोग तो ऐसे हैं जो इससे जूझ भी रहे हैं। तो माधव बाग में किस तरीके से ऐसे पेशेंट्स के लिए उपचार अवेलेबल है? सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि डायबिटीज से पेशेंट हार्ट डिसीज में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। अब डायबिटीज में क्या हो रहा है, एक तो ब्लड के अंदर शुगर है, तो शुगर की वजह से ब्लड क्या हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है ना, और साथ साथ क्या हो रहा है, हेवी भी हो रहा है। अब हेवी हो रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो उसको स्पीड से सर्कुलेट करना है वो प्रॉपर सर्कुलेट नहीं कर रहा है। अब प्रॉपर सर्कुलेट नहीं होगा तो हार्ट का काम क्या है, पंप करके ब्लड सप्लाई करना। जब इसके पास हेवी ब्लड आएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा ब्लड को फेंकने के लिए। उसी तरह से उसको खुद को भी उसी से सप्लाई लेना है हार्ट को। ये काम करने के लिए ब्लड को भी जो ब्लड सप्लाई हार्ट को होने वाला है वो सप्लाई भी हार्ट हेवी ब्लड आने वाला है, स्लो ब्लड आने वाला है, तो इसको खुद को भी सप्लाई कम हो रहा है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ भी कम हो रही है। तो इससे क्या हुआ, पेशेंट जो है डायबिटीज से हार्ट डिसीज पे कन्वर्ट हुआ। उसी तरह आर्टरीज के ऊपर लोड आ रहा है, आर्टरीज पे लोड आ रहा है तो पेशेंट क्या हो रहा है, डायबिटीज से बीपी में भी कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो हो रहा है वो धीरे होना शुरू हो गया है और जो इलास्टिसिटी आर्टरी के वो कम हो रही है तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब लोडिंग भी बढ़ गया हार्ट के ऊपर, बीपी भी बढ़ गया, तो यहाँ क्या हो रहा है, पेशेंट डायबिटीज से बीपी और हार्ट डिसीज में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये जब हार्ट डिसीज में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, हार्ट की
स्ट्रेंथ कम हो रही है, स्ट्रेंथ कम हो रही है तो काम प्रॉपर नहीं करेगा। अब फिर इसके लिए हमें क्या करना है, तो हमको ये तीनों चीज़ों को रिवर्स करना है। तो तीनों चीज़ों को रिवर्स करना है तो हर एक चीज़ के अकॉर्डिंगली हमको प्लान करना है। लाइक अगर हार्ट की स्ट्रेंथ कम हो रही है तो वो स्ट्रेंथ कम इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास वैसे ही हार्ट डिसीज ट्रीटमेंट है, जिसके अंदर हम स्पेशली डाइट को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, क्योंकि ये जो डिसीज़ है ये कौन सी है, लाइफ स्टाइल डिसीज, क्योंकि आपका अगर आप अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हैं, आप आहार प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, ये कारण है। उसके अलावा आपका लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ये कारण है। तो ये सारे कारणों की वजह से ये डिसीज आपके शरीर में इन्वॉल्व हो रहा है। अगर आपको इनको ठीक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल में चेंजेस करना पड़ेगा। और इसी चीज को, और इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है आपका डाइट, खाना। तो अगर हम उसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, कैलोरी फिक्स करते हैं, प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट्स हम बॉडी को देते हैं, लो कार्ब वाला डाइट, हाई फाइबर्स वाला डाइट, प्रोटीन मेंटेन डाइट अगर हम देते हैं तो डेफिनेटली हम ये डिसीज को स्लोली रिवर्स करते हैं। और माधव बाग में हर एक डिसीज के अकॉर्डिंगली उसके डाइट बॉक्स प्लान किए गए। जैसे डायबिटीज के लिए अपन प्रमेय डाइट बॉक्स देते हैं, बीपी के लिए अपन गो बीपी डाइट बॉक्स देते हैं, ब्लॉकेजेस और लो इजेक्शन फ्रैक्शन के लिए अपन रिवर्स डाइट बॉक्स देते हैं, यानी हार्ट डिसीज के ऊपर अपन रिवर्स डाइट बॉक्स प्लान करते हैं। और उसी तरह अगर हमको वेट लॉस करना है, थायराइड के पेशेंट है, तो ऐसे में अपन स्वास्थ्यम डाइट बॉक्स प्लान करते हैं, जो डिसीज के अकॉर्डिंगली पेशेंट को उसका प्रॉपर आहार, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर मेडिसिन और प्रॉपर पंचकर्मा, ये इस तरह से चारों चीज़ों पे काम करके पेशेंट के डिसीज को अपन पूरी तरीके से रिवर्स करते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि डाइट की वजह से ये जो सारी प्रॉब्लम्स है वो होती है, और माधव बाग में जिस तरीके से ये डाइट प्लान्स बनाए, ये सच में काफ़ी काबिले तारीफ़ है। यूजुअली मैम हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं उनमें और कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं, जैसे उनकी सांस काफ़ी ज़्यादा फूलने लगती है, दम लगता है जब वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो माधव बाग में ऐसी सारी तकलीफ़ों से निजात पाने के लिए किस तरीके से ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है? देखिए, सांस फूलना, छाती में भारीपन लगना, थकावट महसूस होना, इट इज़ अ टिपिकल साइन ऑफ हार्ट डिसीज, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये देखना है कि भाई ये क्यों हो रहा है। तो सिंपल है, अगर मैं बैठी हूँ तो मेरे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई चाहिए 225 ml का ब्लड सप्लाई चाहिए। जब मैं दौड़ रही हूँ, मैं भाग रही हूँ, या मैं कुछ एक्सर्शन कर रही हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हूँ, तो मेरे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई चाहिए वो मोर देन 750 ml का चाहिए। अब अगर वो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा, आपको कुछ सिम्टम्स बताएगा जिससे आपका ध्यान उसकी तरफ जाए। जैसे चलते समय दम लगना, छाती में भारीपन लगना, छाती में दुखना, हेवीनेस आ जाना, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। अब इसको हमको जो बेसिक टेस्ट होती है, जब माधव बाग में पेशेंट इस तरह से कंप्लेन लेके आता है तो हम उसका एक बेसिक टेस्ट करते हैं जिसे हम स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं। स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, तो इसके अंदर हम आपका VO2 मैक्स मेजर करते हैं कि भाई ये कितना है। अगर ये लेस देन 3 फेजेस होते हैं इसमें, अगर लेस देन 19, लेस देन 25 और मोर देन 30। अगर मोर देन 30 है आपका VO2 मैक्स, तो आपको घबराने या टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका हार्ट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको फिर फर्दर देखना पड़ेगा कि ये दम लगना या छाती में भारीपन लगना किस कारण से हो रहा है, मे बी मस्कुलर हो, तो वो हमको देखना है। लेकिन अगर ये लेस देन 25 है तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है, जिसके चलते हमको इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। और अगर लेस देन 19 है तो हमको समझ जाना चाहिए कि हमें हार्ट का बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना है। अब ये किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं, तो एक रिसर्च बताता है कि अगर हम 1 ml VO2 मैक्स इंप्रूव करते हैं तो हम 17% डेथ रिस्क को कम कर देते हैं, है ना। तो अगर हमको ये कम करना है तो हमको VO2 मैक्स बढ़ाना है। अब VO2 मैक्स क्या है, तो सीधी सी बात है, जैसे अगर आप एक कार में जा रहे हो तो आप कार के अंदर क्या देखते हो, कौन से फीचर्स देखते हैं कि भाई इसके अंदर सेफ्टी कितनी है, कितनी सेफ्टी, अगर एक्सीडेंट होता है तो मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। सेम वैसे ही ये VO2 मैक्स आपका ये प्रोटेक्टर है, आपके हार्ट का प्रोटेक्टर है। अगर हार्ट अटैक होता है, हार्ट के ऊपर ब्लड क्लॉट का अटैक होता है, तो ऐसे समय में मेरे हार्ट को प्रोटेक्शन कौन सा है, कितना प्रोटेक्शन, तो ये प्रोटेक्शन ये आपके VO2 मैक्स पे कैलकुलेट होता है। अगर ये लेस देन है तो हार्ट अटैक में आपको रिस्क ज्यादा है, 30 है तो आपको एवरेज है, आपको उसका केयर लेना जरूरी है, और मोर देन 30 है तो दैट इज
नो Okay. टेंशन वाला Okay. बात हुई। तो यहाँ पे अपने को इसको इम्प्रूव करना है। अगर हम ये इम्प्रूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे सिम्टम्स रिड्यूस डाउन होते हैं। और इसके लिए माधव बाग ने स्पेशली ट्रीटमेंट प्लान किया हुआ है, जिसमें अपन जैसे मैंने पहले बताया पंचसूत्री प्रोसीजर है, जिसमें डायबिटीज के लिए कंपैरेटिव डायबिटिक केयर ट्रीटमेंट है, उसी तरह हार्ट के लिए संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा है। ओके, तो ये खैर ट्रीटमेंट की बात हो गई। आजकल दुनिया भर में कई लोग ऐसे हैं जो आयुर्वेदिक की पद्धति है उस पर ट्रस्ट करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा शंकाएं होती है कि आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट अपनाना सही है या नहीं। और अगर कोई मरीज़ माधव बाग में आता है तो वो अगर ट्रीटमेंट ले रहा है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी जो प्रोसीजर चल रही है उसमें कारगर साबित हो रही है? कितने दिनों में एक मरीज़ को रिजल्ट मिलता है और आप उस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सिंपल चीज़ है, सबसे पहले जो अपन आइडेंटिफाई करें कि पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फर्स्ट डे हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लाइक अगर बीपी का पेशेंट है तो ABPM होता है, हार्ट का पेशेंट है तो स्ट्रेस टेस्ट होगा, 2D को होगा, ब्लॉकेजेस वाला पेशेंट है तो इसमें CT एंजियोग्राफी, ये इन्वेस्टिगेशन अपन करते हैं। इसके अलावा और FFR एक फ्रिक्शन फ्लो रिवर्स, ये एक इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें ब्लड सप्लाई हार्ट को कितना हो रहा है वो भी हम देखते हैं। इसके साथ साथ अगर पेशेंट डायबिटीज़ का है तो इसमें HbA1c, ये इन्वेस्टिगेशन अपन प्लान करते हैं। अब ये इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे डे फर्स्ट अपन ने इन्वेस्टिगेशन किया, उसको किस तरह का कितने ट्रीटमेंट हमको प्लान करने हैं, वो सारी चीज़ें एक प्लान होता है। और फिर ट्रीटमेंट के बाद हर एक महीने में, इवन दो हर एक सेशन में पेशेंट में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो हम चेक करते हैं। और इवन हम नहीं बल्कि पेशेंट भी खुद उसमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट फील करता है कि हाँ डे फर्स्ट से डे सेकेंड थर्ड में मुझे इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और हर 7 सेशन में हम वापस से चेक करते हैं कि पेशेंट में कितना इम्प्रूवमेंट आया। उसी तरह HbA1c हर महीने में हम चेक करते हैं कि कितना ड्रॉप हो रहा है, यानी कंटिन्यूअस उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। और 90 डेज में पूरे डिसीज को अपन रिवर्स करते हैं। ओके। तो वेट एंड वॉच वाला काम नहीं है यहाँ पे। आप जितना अच्छा अपना परफॉर्मेंस है, इसमें आपको जो डाइट हम दे रहे हैं वो प्रॉपर फॉलो करना है, एक्सरसाइज प्रॉपर फॉलो करना है, मेडिसिन, और पेशेंट को फॉलो नहीं हम खुद फॉलो करवा के लेते हैं। yes. तो ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि एक हमारा ऐप होता है MIB पल्स ऐप, वो ऐप के थ्रू हम पेशेंट को कंटिन्यूअस मॉनिटर करते हैं। उसने क्या खाया है, उसका BP कितना है, उसका हार्ट रेट कैसा है, उसका रेस्पिरेशन रेट कैसा है, उसका रैंडम शुगर कैसा है, फास्टिंग पोस्ट मील कैसा है, ये सारी चीज़ें भी अपन मॉनिटर करते हैं। और उसके साथ साथ उसको जो एक्सरसाइजेस है, मेडिटेशन है, योगा है, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें गाइडलाइन दी जाती है। और उसके बाद फिर हर मंथ में उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद दिन डे 90 वापस से टेस्ट होता है। और ये वापस से टेस्ट में डे फर्स्ट पेशेंट आया था, ये कंडीशन थी, एंड देन 90 डेज में पेशेंट इतना इम्प्रूव हुआ है। इवन तो इम्प्रूव नहीं, वो रिवर्स हुआ है। और ये जर्नी में जैसे जैसे उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा वैसे वैसे उसका जो एलोपैथी मेडिसिन है वो भी अपन टपर डाउन करते हैं। तो लास्ट डे जैसा एक डायबिटीज पेशेंट है तो हम इसमें GTT टेस्ट करेंगे, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसके अंदर हम 75 ग्राम शुगर पेशेंट को खिलाते हैं और उसके पैंक्रिया की जांच करते हैं कि इतना शुगर वो पचा रहा है कि नहीं पचा रहा। वो जो इंसुलिन रिसेप्टर है वो एक्टिव हुए है कि नहीं हुए। अगर वो एक्टिव हुए तो उतना शुगर इजीली अब्सॉर्ब हो जाएगा ब्लड के अंदर, वो शुगर यूटिलाइज होगा, मांसपेशियां वो शुगर को यूज करेंगे और जो ब्लड शुगर रहेगा वो नॉर्मल रहेगा। तो इस तरह से ये 90 डेज की पेशेंट की जर्नी। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने आपसे जाना कि माधव बाग में कंटिन्यूस जो है पेशेंट का रेगुलर इन्वेस्टिगेशन शुरू रहता है, कंटिन्यूस उसको देखा जाता है कि 90 डेज में उसमें कितने बदलाव आए हैं, और ये सबसे अच्छी चीज़ है माधव बाग की। और मैंने सुना है कि वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर माधव बाग में माधव बाग स्वास्थ्य परिवार ऐसी एक योजना भी लाई गई है, इसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए सबसे पहला थॉट जो है ना, प्रिवेंटिव बेटर देन क्योर, ये एक थॉट है और ये बहुत सही है कि बीमारी होने से पहले ही हम उससे अलर्ट हो। और हम कंटिन्यू देख रहे हैं इंडिया में जो हार्ट अटैक का प्रमाण बढ़ गया है, डायबिटीज़ का एक सर्वे बताता है कि 7 करोड़ इंडिया में जो है डायबिटीज़ पेशेंट है, और 7 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि वो डायबिटीज़ है। उसी तरह हम देखेंगे कि BP के पेशेंट है जिनमें बहुत सारे पेशेंट
इवन तो हमारे क्लिनिक में जब पेशेंट आते हैं, देर इज नो सिम्टम्स मैडम, जस्ट हम आए थे, चेक किया, तो बीपी जब देखते हैं वो हायर साइड रहता है, तो पेशेंट को फर्स्ट टाइम वहाँ डायग्नोस होता है कि हाँ मुझे बीपी है, मतलब या पता ही नहीं रहता है, ये सारी चीजें। तो ये देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमें ये तो हम डिसीज तो रिवर्स कर रहे, साथ साथ हमको प्रिवेंटिव की तरफ भी ध्यान देना है। इस पेशेंट लोगों में यह जागरूकता, अवेयरनेस लाना जरूरी है। तो ये हमने एक स्कीम स्टार्ट किया है, योजना स्टार्ट किया है, माधव बाग स्वस्थ परिवार। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, तो पेशेंट की कुछ इन्वेस्टिगेशंस है, जैसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन, बीपी है, शुगर है, हार्ट रेट है, रेस्पिरेशन है, इसके साथ साथ कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो पेशेंट कभी नहीं करता है। बहुत बार हम जब पूछते हैं सर आपने ये इन्वेस्टिगेशन क्या किया, मैडम जरूरत नहीं पड़ी। तो इसके थ्रू, ये योजना के थ्रू हमने पेशेंट में वो अवेयरनेस डाला है, पर्सन में, पेशेंट नहीं बोलूँगी मैं, पर्सन्स में, लोगों में ये अवेयरनेस डाला है कि भाई आप इन्वेस्टिगेट करो, अगर वो दिख रहा है तो हम उसको तुरंत ठीक कर देंगे। वो आप अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा मॉडिफाइड करोगे तो तुरंत वो चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी, आपको फिर वो डिसीज़ में कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये माधव बाग स्वस्थ परिवार योजना अपन ने स्टार्ट किया हुआ है, और इससे हम लोगों में अवेयरनेस लाना चाहते हो, और प्रिवेंटिव बेटर देन क्योर, ये बोलना चाहते हैं। और हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स की रेगुलर मॉनिटरिंग होती है, प्रॉपर उनका चेकअप इन 90 दिनों के भीतर किया जाता है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है माधव बाग की। और अगर माधव बाग की बात की जाए तो इस वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर मैंने सुना है कि माधव बाग स्वस्थ परिवार एक ऐसी योजना लेकर आया है। इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, मैंने जैसे अभी बताया कि 7 करोड़ लोगों को पता है कि वो डायबिटीज है, बट 7 करोड़ ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो डायबिटीज है। अब जब उनको पता नहीं है तो क्या हो रहा है, वो चेक नहीं कर रहे, और नहीं चेक करने की वजह से डिसीज जो है वो सीवियर होती जा रही है। अगर हमको सीवियर नहीं करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और अगर ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो जाए, और जो डायबिटीज है उनके भी कितनी सीवियरिटी है वो समझ आ जाए, और उनको अगर हम गाइडलाइन दे, जैसे हम जो गाइडलाइन दे रहे हैं इसमें उनका डाइट है, डाइट उनको किस तरह से लेना है, कौन सी एक्सरसाइजेस उनको करनी है, वो कौन सी क्या बोलेंगे, स्ट्रेस कैसे उनको मैनेज करना है, उसके साथ साथ उन्हें एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए कौन से स्टेप लेना है। क्योंकि इंडिया में क्या है, हाँ सारी चीज़ें तो है कि भाई हम ये मेडिसिन आसानी से अवेलेबल है, बाकी सारी चीज़ें, अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है, और ये इन्वेस्टिगेशन और ये सारी चीज़ों से वो अवेयरनेस आ जाएगा, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, प्रॉपर गाइडलाइन दिया जाएगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट। इवन तो हमने पंचकर्मा भी उसके अंदर दिया हुआ है कि ताकि वो प्रॉपर, वो अगर रिक्वायरमेंट है तो वो चीज़ भी उनकी रिवर्स हो जाए। और ये जो जर्नी है वो 1-2 महीने की नहीं है, ये पूरी 1 साल की जर्नी है उनकी। ओके। तो 1 साल में वो पूरा खुद की हेल्थ की तरफ ध्यान देने वाले हैं। तो अगर वो प्री डायबिटिक है या डायबिटिक कंडीशन में है जो जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो वो भी डायबिटीज़ उनकी रिवर्स हो सकती है, और वो विदाउट मेडिसिन एक अच्छी हेल्दी लाइफ, लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस उनके लिए जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए, तो एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूर जी सकते हैं। आपसे कई सारी चीज़ें मुझे और जानिए, पर हमारे पास समय का थोड़ा पाबंद है। मैं आपसे एक लास्ट में जाते जाते यही सवाल पूछूंगी कि हमारे सभी दर्शक जो आपको फ़िलहाल देख रहे हैं, उन्हें आप एक टेक होम मैसेज क्या देंगे? देखिए, वर्ल्ड हार्ट डे है तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि हेल्दी खाइए, रोज़ एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज जो भी आप इजीली कर सकते हो, और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो हार्ट हेल्दी रहेगा, हैप्पी रहेगा। यस, मतलब कहीं ना कहीं हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है, स्ट्रेस को दूर भगाना है और दिल को खुशी से धड़कने देना है। आज हमारे साथ हमारे इस दिल धड़कने दो स्पेशल सीरीज़ में थी रिवर्सल विशेषज्ञ डॉक्टर सुमेरा इमरान मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, जो माधव बाग धंतोली नागपुर की सीनियर कंसल्टेंट है, और इनसे आज हमने कई सारी चीज़ें जानी, जिसके लिए हम फिर एक बार आपके शुक्रगुजार हैं। और जिस तरीके से मैम ने कहा कि स्ट्रेस मत लीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए और अपने दिल को खुशी से धड़कने दीजिए। आप भी इन्हीं सारी चीज़ों का पालन कीजिए और देखिए कि आपका हार्ट फिर कैसे हेल्दी रहता है। पर फिलहाल अब वक्त हो चला है आप सभी से इजाज़त लेने का। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे यूसीएन के साथ।